क्या लग रहा है सरकार को क्या काम करना चाहिए? सरकार गोबर में दिमाग लगाए और कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी और योगी इनके बस की कुछ नहीं है। तो मोदी जी अब कह रहे हैं कि जब गोबर आएगा तो आप अमीर हो जाएंगे। लगा रहे हैं ना गोबर वाला दिमाग, देखना ये बड़ा सही है, गोबर वाला दिमाग। और दिमाग तो है नहीं। अखिलेश के जैसा पढ़े लिखे होते तो थोड़ा बहुत ना। साला गोबर वाला मंत्री हमने पहली बार देश में देखा है। और ये प्रधानमंत्री भी गोबर में दिमाग लगा रहे, देखना क्या करेंगे। गोबर में दिमाग लगाएंगे। सांड वाला मसला इधर भी है, जानवर वाला। अरे आप हमारे घर पे चलिए, बहुत ज्यादा है खेत के पास। योगी आपको कम से कम 200 योगी की सरकार जा रही है तो सांड के चक्कर में जा रही है सर। नहीं, सांड के भी चक्कर में जा रही है और कुछ इनके जो गोबर वाला दिमाग लगाते हैं इनकी, इसकी वजह से जा रहे हैं। गाय बचाए तो है कम से कम योगी जी, गाय के नाम पर वोट दे दीजिए। गोरखपुर में नगर निगम द्वारा एक गौशाला बनाई गई है। 1600 गाय रखी जाती हैं। किसी को न चारा मिलता है, न दाना मिलता है, न पानी मिलता है। डेली 20 गाय मरती है। मोदी जी वाह, असली गौ सेवक तो योगी जी हैं। अरे किस बात के गौ हत्या हो रही है गोरखपुर में? गोरखपुर में पूरे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में मानक से अधिक जानवर रख करके न उनके भोजन की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। ये झूठ है। तो दोस्तों ये भाई साहब तो कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी गोबर में दिमाग लगा चुके हैं। अब मोदी जी और योगी जी देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी मोदी जी का 10 साल से ज़्यादा हो गया तो भी मोदी जी अभी तक देश के लिए कुछ कर ही नहीं पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मोदी जी कर दिए 7 पुस्तक तक कोई नहीं कर सकता है। क्या क्या किए हैं बताओ, एक काम। क्या नहीं किए वो? अरे काम बताओ। भारत को आगे ले जा चुके हैं ना। कहाँ ले जा चुके हैं? मेरे मोदी जी बाहर जाते हैं तो ऐसा ही नहीं जाते हैं, कुछ करने जाते हैं। पता है विदेश यात्रा पर कितना खर्चा हुआ है? अरे वो खर्चा नहीं माने रखता है। चटक चूतिया लग रहा है। कितना जीडीपी बढ़ा है, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सब कितना पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे नहीं, 0 हैं। पढ़े लिखे तब तुम्हारा ज्यादा स्कोप है, तुम पीएम मटेरियल हो। मैं सही कह रहा हूँ, आप में ज्यादा पीएम मटेरियल हो। एकदम कंटिन्यू करो और बीजेपी के प्रवक्ता बनो। तुम संबित पात्रा से तो ये है हमारे साथ बीजेपी के सबसे शानदार प्रवक्ता। एकदम आप बोलो कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी है। नहीं, मेरे बाप ने नहीं पढ़ाया यार, तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है यार कि जब पढ़े रही हो कि मोदी जी विदेश में डंका बजवा दिए? डंका पिट रहा है उनका व्हाट्सएप से। कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला है भाई देश में? क्या वैकेंसी नहीं आ रहा है। अयोध्या में मंदिर कौन बनाया? अयोध्या मंदिर बनने से थोड़ी कोई सब लोगों को रोजगार मिल गया। आप हिंदू है कि नहीं? हम हिंदू हैं। अरे हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना, लोग आपस में तो प्रधानमंत्री मानते ही नहीं मोदी को। जो 700 किसान मार दे वो प्रधानमंत्री हो सकता है हमारे देश का, बताओ। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि बढ़िया आदमी है। अरे वो टीवी अखबार वाले सब मीडिया, आप हो सकता है नहीं बिकाऊ हैं। ये बिकाऊ है या नहीं है अभी हमको कंफर्म नहीं है। जिसको भी देखते हैं मीडिया को ना, मोदी 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 है। साला इतना पैसा भर दिया है ना, तो लोग पैसा ही खाते हैं। अच्छा बात नहीं है। ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। अरे रोना आता है हमको जब भी देखते हैं ऐसा वीडियो, रोना आता है। रोना हमारे घर पे उतरते हैं, उनको भगा देते। भग, प्रधानमंत्री हो देश के, ऐसा प्रधानमंत्री होता है। तो मंदिर बन गया, अयोध्या जा रहे हैं हम लोग राम का दर्शन करने। हमारे पास अगर पैसा नहीं रहेगा ना तो भगवान राम भी काम नहीं आएंगे। क्या लग रहा है सरकार को क्या काम करना चाहिए? सरकार गोबर में दिमाग लगाए और कुछ नहीं कर पाएगा। ना साला गोबर वाला मंत्री हमने पहली बार देश में देखा है। और ये प्रधानमंत्री भी गोबर में दिमाग लगा रहे, देखना क्या करेंगे। गोबर में दिमाग लगाएंगे। और दिमाग तो है नहीं। अखिलेश के जैसा पढ़े लिखे होते तो थोड़ा बहुत दिमाग। लेकिन लोग तो हिंदू मुस्लिम पर वोट कर रहे हैं। अखिलेश भैया आएंगे वही करेंगे जिसके पास दिमाग है। रेलवे बिक गई भैया, प्राइवेट में चली गई। रेलवे में तो मोदी ने बेच दिया। अगर इनके बीवी होती उसको भी बेच देते। इनकी तो बीवी तो है प्रधानमंत्री, योगी के तो नहीं है। और बीवी प्रधानमंत्री के है भी तो एक बच्चा पैदा किए नहीं।
मोदी और योगी इनके बस के कुछ नहीं है। 3 बीघा खेत हमारा पड़ा हुआ है। सांड वाला मसला इधर भी है, जानवर वाला। अरे आप हमारे घर पे चलिए, बहुत ज्यादा है। खेत के पास योगी- आपको कम से कम 200 योगी सांड की दिखाएंगे। सरकार जा रही है जो सांड के चक्कर में जा रही है सर। नहीं, सांड के भी चक्कर में जा रही है और कुछ इनके जो गोबर वाला दिमाग लगाते हैं इनकी, इसकी वजह से जा रहे हैं। तो मोदी जी अब कह रहे हैं कि जब गोबर आएगा तो आप अमीर हो जाएंगे। लगा रहे हैं ना गोबर वाला दिमाग, देखना। ये बड़ा सही है, गोबर वाला दिमाग। योगी जी कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है, बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो खतरे में। वो उसकी रोजी, उनकी रोजी। योगी जी की सरकार खतरे में, ब्राह्मणों का वह कोई सम्मान नहीं करते हैं। वह सिर्फ अपने जात और बिरादरी का ही सम्मान करते हैं। जो बेच के राम का नाम सत्ता में आए थे, वो क्या राम को लाएंगे, उनको राम भगाएंगे। आप लोग देशद्रोही है, जो बीजेपी के साथ नहीं है वो देशद्रोही है। जो हमको देशद्रोही कहता है, ब्राह्मणों को देशद्रोही कहेगा, वो आतंकवादी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। सही बात है। आप लोग को बीजेपी से प्रॉब्लम है, योगी से प्रॉब्लम है कि आरएसएस से प्रॉब्लम? हमको उन तीनों की सोच से प्रॉब्लम है, उनकी नीति से, उनकी नीति से प्रॉब्लम है। लेकिन आरएसएस तो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रवादी संगठन। गोडसे को पूछता है, वो कभी राष्ट्रीय हित की बात करेगा? आरएसएस तो गोडसे क्या पूछता है, मूर्ति बनाने की बात करती है। अच्छे दिन आएंगे और मोदी योगी जाएंगे। ट्रेन बेचा, मोदी जी ने एयरपोर्ट बेचा, क्या छोड़ा है बेचने के लिए? क्या चाहते हैं आप? पूरा देश बेच दें तब आपको अच्छा लगेगा? काम किए हुए हैं विकास के नाम पे। आपका 1000 रुपया गैस हो गया, 100 रुपया पेट्रोल हो गया। नहीं, काम किए हुए हैं और भी काम किए हैं। रेलवे को जो है प्राइवेट किए हैं। ये मोदी है। मोदी जी ने कुछ अभी देखिए यूक्रेन से बच्चों को बुला दिया, पाकिस्तान टाइट है, चीन थर-थर कांप रहा है। बॉर्डर पे चीन 100-150 भारत की सीमा में घुस के 200 घर बना लिया। आप कह रहे चीन थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान जब चाहता है तब हमको धमकाता है, हमारी करेंसी को बैन कर देता है, हमारे सिस्टम को बैन कर देता है। आप कह रहे थर-थर कांप रहा है। मोदी जी का डंका दुनिया में बज रहा है। मोदी जी का डंका पेड सर्विस पे पड़ रहा है, पेड सर्विस पे। जब यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो अपने 2 सांसद को भेज देते हैं, जाओ मेरी रैली मैनेज करो। मेरे शुक्ला जी, आप टीवी भी नहीं देखते हैं क्या? नहीं, हम टीवी नहीं, हम सोशल मीडिया देखते हैं। समझिए, बात को समझिए। प्रधानमंत्री होंगे जो गोबर से रोजगार देने की बात करते हैं। गाय बचाए तो है कम से कम योगी जी, गाय के नाम पर वोट देंगे। गोरखपुर में नगर निगम द्वारा एक गौशाला बनाई गई है। 800 गाय की कैपेसिटी है। 1600 गाय रखी जाती हैं। किसी को न चारा मिलता है, न दाना मिलता है, न पानी मिलता है। डेली 20 गाय मरती है, एक गाय की रिपोर्ट की जाती है। कहाँ गया असली गौ सेवक तो योगी जी हैं। अरे किस बात के? गौ हत्या हो रही है गोरखपुर में। गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में मानक से अधिक जानवर रख करके न उनके भोजन की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। शर्म करो शर्म। अरे 5-5 किलो राशन तिल कर करके गाय मरी है। 5 किलो ले रहे हैं कि नहीं आप राशन? राशन से जनता का भला नहीं। जनता को रोजगार दीजिए। जनता स्लो पॉइजन नहीं चाहती है। जनता जब रोजगार पाएगी तो खुद अपना राशन चलाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो पूरा वीडियो को देखा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज की इस वीडियो को पूरा देखकर इस भाई साहब की बात सुनकर हंस के लोटपोट हो गए होंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो में हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।